जनाब स्पीकर, यहाँ पे रोना धोना आप सब एक दूसरे के तो वो कर रहे हैं, लेकिन असल जो लोग हैं वो है अवाम। अवाम को बिजली पिछले 3 महीने 4 महीनों से बिजली नहीं है। खैबर पुख्तूनख्वा में नहीं है, सिंध में नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, सदर्न पंजाब में नहीं है। कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। यहाँ पे हर एक आ जाता है और एक अपनी अपनी ज़ात की और अपने उसके लिए बात कर रहे हैं। सर, अवाम सबसे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है, मैं आप लोगों को सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि जहां पे लोड शेडिंग, मेरे पेशावर में पिछले 6 महीनों से लोड शेडिंग हो रही है। अब तो ऐसे सिलसिला चल गया है कि बिल्कुल बिजली कट है। बिजली वाले वजीर बैठे थे, तो इसलिए मैंने ये वो किया कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि आखिर हम लोग, वर्सक डैंग मेरे हल्के में है, हम लोग आपको बिजली 1 रुपए पे देते हैं, आप हमें 72 रुपए, हमें फ्यूल चार्जेस कौन से लिहाज से हमें आप दे रहे हैं? हम फ्यूल चार्जेस क्यों, आईपीपीज के पैसे हम क्यों दें? खैबर पुख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या सिंध वाले क्यों दें? आप जो बिजली अगर आईपीपी से ले रहे हैं तो आप बिल्कुल वो करें, हम पे वो ना करें। मेरे हल्के में सर, मेरे हल्के में लोड शेडिंग है, ईद आ रही है, वहां पे अगर हमारी माएँ बहनें जलेंगी। यहाँ पे आपने ये लाइटें मैं देख रहा हूँ कौमी असेंबली में सर बाकायदा बहुत तेज हो गई हैं, लेकिन हमारी माँ बहनें जो वहां पे बिजली नहीं है उसका कौन जवाब देगा? मुझे जरा वजीर साहब अगर बता सकते हैं, क्योंकि ये तो खैबर पुख्तूनख्वा में उस दिन भी गए हैं। क्यों लोड शेडिंग? ये नहीं चलेगा कि अगर आप कहते हैं कि वहां पे लोग बिल नहीं देते, आपका काम है वहां पे तरसील बिजली के 11,000 लाइन में बिजली तरसील करना। आपने जो लोग पेस्को, लेस्को या हेस्को या उनमें जो लोग हायर किए हुए हैं उनको आप सैलरीज दे रहे हैं, उनका काम है कि डायरेक्ट हुक्स वो करें। एमएनए एमपीए का काम नहीं है कि वो डायरेक्ट हुक्स या वो पीछे करेंगे, ये आपका काम है सर, और आपका वो है। हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप हमारे इलाके के लोगों पे बिजली बंद करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो, सिंधी मानू हो, वो पुख्तून हो, वो बलोच हो, वो पंजाबी हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने उसको बिजली प्रोवाइड करना है। शुक्रिया। नहीं है तो आप शुक्रिया, ठीक है, आ गया। शुक्रिया सर। मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का मशकूर हूँ, और ये वो इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान को बहुत अरसे से फेस कर रहा है हमारा मुल्क, और इन इश्यूज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। हमारे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के निज़ाम के अंदर जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज़ की वजह से बीमार हो चुका हुआ है, मुसलसल दिहाइयों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों की तरह इस शोबे में सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंसी आई है। हमारा एक्सीएन, हमारा एसडीओ, हमारा लाइनमैन, हमारा मीटर रीडर, एससी, चीफ इंजीनियर, पीडीज, सीईओज, हमारे बोर्ड के मेंबर्स, इन सब ने माशाल्लाह पिछली कई दिहाइयों में पूरा अपना हिस्सा डाला है इसके पूरे निज़ाम को ख़राब करने के लिए। हमारे मुल्क में ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां बड़े लोग इस बात के ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं कि किसी मीटर रीडर की क्या हिम्मत है मुझे आके बिल पेश करे। हमारे एक्सीएंस और एससीज और एसडीओज और लाइनमैन आम दुकानदार से लेके ज़मींदार से लेके हर कारोबारी आदमी को सिखाते हैं कि बिजली किस तरह चोरी की जाती है, और ये तमाम चीज़ों की बीमारी सबसे पहले मैं इसको कन्फेस करूंगा कि हमारे अपने कंपनियों और इदारों के अंदर है, और फिर उसके साथ साथ हमारे मुल्क के बहुत ऐसे हिस्से हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो या बलोचिस्तान में हो, जहां बिजली के बिल नहीं दिए जाते, जहां न सिर्फ कुंडे लगते हैं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स रखे जाते हैं। इस वक्त 12,000 ट्यूबवेल एग्रीकल्चर का जो बलोचिस्तान में है, उसके अलावा 28,000 ट्रांसफॉर्मर इलीगल रखा हुआ है।
ट्रांसफॉर्मर, कुंडा नहीं। बात सुने, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर हमारे साथ घंटों बैठ के अपने चीफ सेक्रेटरी, अपने होम सेक्रेटरी के साथ हमारे साथ तय करके गए। और मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैंने अखबारों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कहा कि ये हम तमाम सियासी जमातों की जीत है। ये जहां नून लीग की जीत है, वहां पीपल्स पार्टी की भी है, वहां पीटीआई की भी है, वहां जमात इस्लामी की भी है और जेयूआई की भी है। अगर ये लोग कोऑपरेट करके हमसे उस फीडर्स के ऊपर लाइन लॉसेस को कम करवाएं, लाइन लॉसेस किस तरह कम होंगे? मेरे ट्राइबल एरिया के अंदर अभी ये ऑनरेबल एमएनए ने सिंध से बात करी थी, मैं अपना किस्सा बताता हूं आपको। फोर्ट मंडरू का ट्राइबल एरिया है पंजाब का, मेरे हल्के का हिस्सा है, वहां 95% लॉस था। आपके ख्याल में वजीर के ऊपर प्रेशर नहीं आता होगा? 2 घंटे सिर्फ बिजली वहां दी जा रही थी। वहां 24 घंटे आज बिजली इसलिए दी जा रही है क्योंकि 150 एफआईआर वहां हुई एक फीडर के ऊपर। 18 ट्रांसफार्मर उठा के बंद किए गए। उसके बाद 18 लोगों को जेल में डाला गया। उसके बाद 225 मीटर नए लगाए गए। उसके बाद जब जीरो लाइन लॉस हुआ, उसके बाद उस उस पूरे फीडर के ऊपर आपकी आज 24 घंटे बिजली चल रही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कौन होता हूं 700 अरब रुपए के नुकसान को 1500 अरब के ऊपर लेके जाने वाला? सर्कुलर डेट की पेमेंट कौन करेगा? पैसा जो बिल देने वाला है वो अगले का नुकसान किस तरह भरेगा? हमारे केपीके की बहनें और माएं जो बिजली का बिल दे रही हैं, वो साथ वाली चोरी वाले का बिजली का बिल किस तरह देंगी? किस तरह लोग बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? इस पाकिस्तान के अंदर सवाए रिट ऑफ द गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मदद के साथ और हमारी कंपनीज की बेहतरी के साथ हल करने के अलावा कोई हल नहीं है।